नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान में अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंच चुकी? खामनेई की मौत से फैला तनाव मिडिल ईस्ट से लेकर कहां तक जंगी माहौल बना रहा है। आखिर 5 घंटे में कैसे तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सैकड़ों कम्युनिकेशन में खामनेई का डेथ वारंट लिख दिया गया। आज आपको पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में यह सब बताने जा रहा हूं। यह भी बताऊंगा कि खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की घिघी क्यों बन गई। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में सेना के भीतर ही बगावत का खतरा मंडराने लगा। आज की एक्स्ट्रा क्लास में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट से लेकर आफ्टर द डेथ ऑफ अयतुल्ला खामनेई इस सिचुएशन के चैप्टर्स होंगे। जियोपॉलिटिक्स के सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज। वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तेहरान पर एक बार फिर बड़ा अटैक हुआ है। ईरान के आर्मी हेडक्वार्टर को टारगेट करके हमला किया गया है। तो लगातार ईरान हमले पर हमले झेल रहा है। वॉर जोन से खबर आ रही है कि तेहरान पर फिर बड़े अटैक की खबर है और ईरान के आर्मी हेडक्वार्टर को सीधे टारगेट करते हुए ये बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई की इजराइल अमेरिकी हमले में मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। तेहरान से लेकर तेल अवीव और कुवैत से लेकर ओमान, सऊदी अरब या कहीं पूरे मिडिल ईस्ट तक तबाही के निशान क्या इशारा कर रहे हैं? क्या छोटे छोटे पॉकेट्स से निकलकर अब युद्ध एक बड़ा और विस्तृत आकार ले रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा चुकी है? इसका अंदाजा आपको खामनेई की मौत पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए संदेशों से लग सकता है। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने संयुक्त बयान में कहा कि न तो हमें हमलों के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी और न ही इसमें शामिल किया गया था। तो वहीं रूस ने हमलों को पूर्व नियोजित और उकसावे की सशस्त्र आक्रामकता बताया और अमेरिका और तेल अवीव पर आरोप लगाया कि वो परमाणु कार्यक्रम की चिंता के पीछे शासन परिवर्तन का एजेंडा छिपा रहे हैं। चीन ने भी गहरी चिंता जताते हुए सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और वार्ता पर लौटने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि उनका देश ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने ईरान के मौजूदा नेतृत्व को अस्थिर करने वाली ताकत बताया। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है। तो क्या ईरान पर हमले और खामनेई की मौत ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है? ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले और अपने तय टारगेट को अचीव करने के बाद क्या युद्ध अब खत्म हो जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट का धुआं विश्व के बाकी हिस्सों में भी फैलेगा? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये समझिए कि ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल के अलावा 7 और देशों पर क्यों गिर रही? क्यों ईरान के निशाने पर जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई आ चुके हैं? ईरान 6 ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। इसलिए ईरान इन देशों को टारगेट कर रहा है। शुरुआत में ईरान से मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी गई थी, लेकिन अब निशाना जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में रिहायशी इलाकों पर भी है। क्योंकि खामेनेई की मौत और ईरान पर हमले के लिए ईरान इन देशों को भी जिम्मेदार मान रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इन देशों को ट्रंप ने भरोसे में ले रखा था।
वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन खामेनेई भी मिडिल ईस्ट के एक देश के हरी झंडी दिखाने के बाद हुआ। बॉस, ऐसे ही किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिचुएशन, टाइमिंग, इक्वेशन सबको एक साथ मिलाकर लेकर चलना होता है। खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन में भी इजराइल और अमेरिका ने ऐसा ही किया। हमले वाली रात 9 बजे से लेकर भोर के 3 बजे यानी खामेनेई की मौत के ऐलान तक क्या कुछ हुआ, अब इस चैप्टर में इसकी बात करते हैं। आखिर कैसे देर रात प्लानिंग हुई भाई? इस प्लानिंग में मिडिल ईस्ट के देशों को क्या अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं लिया था? टर्की का रोल क्या था? क्यों यहां बड़ा संदेहास्पद हो गया है टर्की का रोल? यह सब भी आपको बताऊंगा। रात 9:38 पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक सुपर एक्टिव हो गए? किसका फोन आया था भाई? क्या बात हुई? ट्रंप ने टर्की को फोन क्यों किया था और कहां से यह सिग्नल मिला कि तेहरान में 30 बमों के साथ तगड़ा प्रहार हुआ? ये सब आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजराइल अमेरिकी अटैक में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अपील है कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यानी ईरान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना कि अब एकजुट होना होगा, ये सीधा सीधा संकेत कि ईरान कहीं से भी सरेंडर के मूड में नहीं है। ईरान बदला लेने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में ईरान के 47 वर्षों के कट्टरपंथी इस्लामिक इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलट जाएगा। ऐसी उम्मीद खुद ईरानियों ने भी नहीं की थी, औरों की तो छोड़िए। लेकिन ऑपरेशन खामेनेई बड़े सधे और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भी जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी खुफिया इनपुट। CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के मारे इलाकों से निकलने का संदेश दिया। ये ट्वीट 28 फरवरी की रात 9:38 पर किया गया। रात 1:38 पर व्हाइट हाउस का एक्स पर एक और पोस्ट आता है जिसमें संदेश होता है कि ट्रंप ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं जहां सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार सहमति ले रहा था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने रात 2:23 पर एक और पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर डाला जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है। इसके करीब 10 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, UAE और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात करने की जानकारी दी। कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक के बाद एक 30 बम पूरे परिसर पर आसमान से बरसे। हर जर्रा, हर कोना जैसे बमों की गर्मी से उबल पड़ा। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर में उस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई के अलावा मोहम्मद बाकपुर जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह मौजूद थे। एडमिरल अली शमखानी मौजूद थे जो सैन्य परिषद के प्रमुख थे। इसके अलावा सैयद माजिद मौसावी थे जो IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर थे और साथ ही ईरान के उप खुफिया मंत्री मोहम्मद शेराजी भी बैठक में शामिल थे। तभी आसमान से बम बरसाए गए।
दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है। ईरान पर हमले और खामेनेई के मारे जाने के बाद युद्ध के बादल ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के बीच छा चुके हैं। ईरान भड़का हुआ है और अमेरिका इजराइल भी उसे चेतावनी दे रहे हैं, पर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन वॉर अभी रुका नहीं है। अफगान पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं? आखिर शांति का राग अलापते अलापते ट्रंप 180 डिग्री क्यों घूम? वैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के दिमाग को ट्रैक कर पाना जीपीएस के बूते की भी बात नहीं है, किसी सिस्टम के बूते की बात। लेकिन अब तो यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप का दिमाग कौन से अगले टारगेट पर सेट हो रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को तो वहां से भागना तक पड़ा। वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति मुदरो को तो उठाकर ही लेकर चले आ गए और जेल में डाल दिया। अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को मार दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है? सनकी ट्रंप अब क्या करने वाले हैं? और इसलिए कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में बढ़ता तनाव कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल ट्रिगर तो नहीं दबा देगा। अब बात इसी पर करते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इस वक्त इजराइल ईरान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार हुआ है। यरूशलेम के पास बेत शेमेश में ईरान का अटैक हुआ है। अटैक में 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में बेत शेमेश को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान चुप नहीं बैठ रहा। लगातार इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो इधर ईरान भी पलटवार कर रहा है और इस बार यरूशलेम के पास बेत शेमेश को निशाना बनाया गया है। 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और इस बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में बेत शेमेश के इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ये बड़ी खबर। खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में गदर मची हुई है। कराची में भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर बात ये कि मुनीर बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले ही साल सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अब सवाल यह है कि मुनीर ऐसे में क्या करेगा? क्या वो अपनी सेना सऊदी अरब की मदद के लिए भेजेगा या फिर इस्लामिक नेटो की तबाही का मरसिया पढ़ेगा? ईरान में अयतुल्ला खामेनेई के खात्मे के बाद पाकिस्तान की हवा खराब है। कहीं ऐसा न हो कि ईरान के बाद नेतन्याहू की मिसाइलों या हवाई हमलों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और साथ ही आतंकवादी भी। मुनीर से लेकर शहबाज और कहें तो पाकिस्तानियों की सांसें उखड़ी हुई हैं। उन्हें अब ये बात समझ आने लगी है कि ईरान से खाली होने के बाद अगला टारगेट वो होगा। इसके पीछे वाजिब वजह भी है। पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवादियों के ग्रुप्स, वो गिरोह जो हमास के आतंकियों के कनेक्शन में है। आतंकी संगठन हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का लिंक भी सामने आ चुका है। समझना मुश्किल नहीं कि अगर पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर बम है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमास या फिर दूसरे इस्लामिक आतंकियों के हाथ में नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि अपने इस्लामिक बम के साथ ही खुद को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने के फिराक में था, लेकिन अब वो ख्वाब भी खामेनेई वाले एपिसोड के बीच जाता रहा। लेकिन एक और इस्लामिक देश है जो इस्लामिक आतंक को इस्लामिक उम्मा का एक बड़ा हथियार मानता रहा है, टर्की। एर्दोगन बहुत शातिर तरीके से शांत बैठा हुआ है। तबाही के मंजर में वो अपने मोहरे जियोपॉलिटिकल बिसात पर बिछा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र के खलीफा बनने के एर्दोगन के सपने में उसके एक प्रतिद्वंदी अयतुल्ला अली खामेनेई खत्म हो चुके हैं। ये बात भी साफ हो चुकी है कि एर्दोगन की जानकारी में खामेनेई पर हमले को अंजाम दिया गया। एर्दोगन फिलहाल एक मौके के इंतजार में है। एर्दोगन इस्लामिक देशों का खलीफा बनने को बेताब है। ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक टर्की अमेरिका के साए से खुद को अलग न करे। इच्छा तो यही है
एक्सपर्ट कहते हैं कि एर्दोगन धीरे धीरे चीन रूस के कैंप की ओर शिफ्ट हो रहा है और वो कभी भी मौका आने पर अमेरिका को धोखा दे सकता है। तो क्या मिडिल ईस्ट में उभरा मौजूदा तनाव एर्दोगन और मुनीर के लिए पाला बदलने का बढ़िया मौका है? दोनों ट्रंप को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि सच ये है